जय हिंद दोस्तों। आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 2 मिनट में काम कर जाएगा और देखेंगे कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वैदिक सभ्यता के दौरान जो है से अलग अलग जो यज्ञ सामने आए उन यज्ञों के बारे में बताने वाला हूँ कि उस यज्ञ को करने के पीछे कारण क्या था, ये सारे यज्ञ क्यों किए जाते थे, सभी यज्ञ का महत्व अलग अलग था या एक था। सबसे पहला तो दोस्तों कि एक जगह रिसोर्सेज में इस सारा यज्ञ के बारे में लिखा हुआ भी नहीं होता है, तो मैं आपको एक जगह पर समराइज करके ला दिया हूं ताकि 2 मिनट में आपको काम कर जाए और एग्जाम में भी बन जाए। तो सबसे पहले देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में ये सारे यज्ञ जो जनरली है उत्तर वैदिक काल में किए गए। तो ये जो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले देखिएगा कि अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ क्यों जाता था, तो अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था साम्राज्य में सीमा को वृद्धि करने के लिए। घोड़ा का छोड़ दिया जाता था दोस्तों, और वो जो घोड़ा छोड़ा जाता था, जितना दूर तक घोड़ा दौड़ गया उतना दूर तक का साम्राज्य जो है उस राजा को होगा जिसने इसे अश्वमेध यज्ञ किया है, अर्थात सफल माना गया। यदि उस घोड़ा को कोई पकड़ लेगा उसके साथ युद्ध होगा। आप लोग रामायण में भी देखे होंगे कि किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ किए गए थे राम जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो राम जी के द्वारा जो किया गया तो उसी प्रकार से एक कंसेप्ट है कि जो घोड़ा को छोड़ दिया जाएगा, जहां तक वो जाएगा वहां तक साम्राज्य इसका होगा। इसके लिए एक यज्ञ होता है जो इसको बोला जाता था अश्वमेध यज्ञ। उसी प्रकार से दूसरा यज्ञ होता था राजसू यज्ञ दोस्तों। राजा जो है अपने राज्याभिषेक से संबंधित इस यज्ञ को करता था। तो राजा जो है राज्याभिषेक जब होता था, उत्तराधिकार जब उसका बेटा बनता था, उस समय इस यज्ञ को करवाया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा राजसू यज्ञ। अगला जो है वाजपेयी यज्ञ, इसका मतलब है शक्ति प्रदर्शन के लिए दोस्तों, कि मैं सबसे पावरफुल हूं। तो उस समय इसके लिए जो है एक रथ का दौड़ करवाए जाते थे सबसे पावरफुल दिखाने के लिए। तो वाजपेयी यज्ञ जो है शक्ति प्रदर्शन का यज्ञ था। उसी प्रकार से पुरुष मेध यज्ञ जो था दोस्तों, आप ये पुरुष मेध यज्ञ बहुत ही खतरनाक था। आप कोई भी राजा अपने शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए व्यक्ति का बलि देता था, पुरुषों की बलि देता था, और वो भी छोटे छोटे राजा का बलि दे देता था। और वो भी पुरुष कैसा हो, तो स्वस्थ हो, कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं हो, स्वस्थ व्यक्ति का बलि देता था दोस्तों। जो कि राजा जो है राजनीतिक वर्चस्व के लिए बलि देता था व्यक्तियों को, इसलिए इसको बोला जाता था पुरुष में यज्ञ। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, महाभारत के दौरान जो है कृष्ण जी जा करके और जरासंध से 97 गो लोगों को छुड़वाए थे। वो पुरुष मेध यज्ञ ही करने जा रहा था, जो कि 97 गो छोटे छोटे राजा को पकड़ के रखा था। 3 गो और जुट जाता तो 100 गो को हत्या करने वाला था वो। तो पुरुष मेध यज्ञ जो होता अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। तो जो पुरुष मेध यज्ञ जो है बहुत ही खतरनाक होता था, बलि दे दिया जाता था पुरुषों को, छोटे छोटे राजा को बलि दे दिया जाता था। तो ये भी एक स्थिति था दोस्तों, ताकि इसका वर्चस्व बना हुआ रहे। उसी प्रकार से अग्निष्टोम यज्ञ होता है। अग्निष्टोम यज्ञ राजा तब करता था जब उसको लगता था कि हम बहुत पाप कर दिए हैं, तो इस यज्ञ को करने से पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जब पाप से मुक्त हो जाएंगे तब हमारा जो है स्वर्ग का द्वार खुलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, बैकुंठ में जाएंगे। इसलिए इस अग्निष्टोम यज्ञ किया करता था, पाप की समाप्ति के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए अग्निष्टोम यज्ञ राजाओं के द्वारा किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, 3 यज्ञ के बारे में मैं बताया आपको थोड़ा सा, अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, इतना ही यज्ञ का चर्चा होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। और यहाँ से अश्वमेध यज्ञ से, पुरुषमेध यज्ञ से, राजसू यज्ञ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं रखते हैं। अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।